विश्व का इतिहास है वो सिर्फ बर्बरता का इतिहास है। वाइकिंगों से लेकर लैटिन अमेरिका पूरा का पूरा आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य के खून के लिए प्यासा है। और भारत का इतिहास आप उठा करके देखें, 2000 से ज्यादा वर्ष हो गए यहां पर बुद्ध आकर करुणा का संदेश सुना करके चले गए। और सिर्फ बुद्धि क्यों, महावीर मुदगल से लेकर दधीची, अरुणी उद्दालक से लेकर श्वेतकेतु, न जाने कितने ऐसे महापुरुष आए जिनने अपने जीवन का उत्सर्ग करने में अपने जीवन की श्रेष्ठता को अनुभव किया। राजसी वैभव को त्याग कर मानवीय करुणा का आलिंगन करना स्वीकार किया। रघु है, अजय है, दिलीप है, इक्ष्वाकु है, सिद्धार्थ है, वर्धमान है, महावीर है। आप भगवान राम के जीवन को उठा करके देखिए, जिस गर्व गौरव स्वाभिमान के साथ वो राज्याभिषेक के लिए चढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा भारत आमंत्रित है, हर व्यक्ति को बुलाया गया है। और ऐसे समय में जिस गर्व गौरव स्वाभिमान के लिए लेकर के राज्याभिषेक के लिए चढ़ते हैं, उसी समय में घोषणा होती है कि उनको वनवास के लिए जाना है। और उसी स्मित को लेकर, उसी मुस्कुराहट को लेकर, उसी गर्व, उसी गौरव स्वाभिमान को लेकर भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं। कल्पना करके देखिए, आदमी के हाथ पर मुफ्त का समोसा रख दीजिए और छीन लीजिए, व्यक्ति किलस करके रह जाता है। वो राज्य जिसके वो नीतिगत दृष्टि से पूरे उत्तराधिकारी थे, वो उनके हाथ से लिया गया और चेहरे पर एक शिकर नहीं आया। और एक दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए लिया गया। आप सोचिए, भारत का इतिहास ऐसे लोगों का इतिहास है जिनने अपने जीवन के उत्सर्ग से समाज के कल्याण की परिभाषा को लिखा। बाकी के देशों में जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ पर नालंदा से लेकर तक्षशिला, विक्रमशिला से लेकर वल्लभी, कांची से लेकर नवद्वीप, ये वो महाविद्यालय, वो विश्वविद्यालय है जो तब तक 32 बैचों को पढ़ाकर अपने दरवाजों को बंद कर चुके थे। एक एक बैच में 1-1 लाख विद्यार्थी आते थे। आप जरा सोच करके देखिए, यही हरिद्वार की भूमि, यहां पर महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था और उनके एल्यूमिनाई में कौन शामिल थे? द्रुपद थे, परशुराम थे, अग्निवैश्य थे, द्रोणाचार्य थे। उनके दरवाजे पर क्या लिखा हुआ था? अग्रे चतुर्वेदः पृष्ठे सशरोधनो। हम कैसे विद्यार्थी तैयार करते हैं? ऐसे विद्यार्थी तैयार करते हैं जिनके कंधे पर धनुष है और मुंह पर वेदों का मंत्र है। ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करने वाला हरिद्वार का गुरुकुल था। हम लोग जरा सोच के देखें कि घटनाएं तब की हैं जब बाकी देशों में संस्कृतियां तो बहुत दूर की बात है, सभ्यताएं भी पनपने से मना कर रही थी। सभ्यताएं भी नहीं थी वहां, लोग बर्बरता के साथ जीवन को जी रहे थे। तब भारत ने शिखर पर जाकर उन मंत्रों को दिया जिनको आज हम लोग आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् के नाम से जानते हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सही पूछे तो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने वाली यही भूमि थी। भारत एक देश का नाम नहीं है, भारत एक संस्कृति का नाम है।